नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं सुष्मिता राजू आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत रांची की खबर के साथ करते हैं। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक का ये मामला है और गिरफ्तार 28 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। रांची के सिविल कोर्ट में जमानत याचिका पर यह सुनवाई हुई। अदालत ने पुलिस के केस डायरी की मांग कर दी है। 20 अप्रैल को अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला है ये, जहां पर अब जिस तरह से केस दर्ज किए गए थे, अब इस पर सिविल कोर्ट ने यहां केस डायरी मांग ली है। अब 20 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका एक बार रुक कर लेते हैं। राहुल, क्या सुनवाई के दौरान निष्कर्ष निकलकर सामने आ पाया है 20 अप्रैल, क्योंकि अब अगली तारीख है इस पूरे मामले पर? देखिए, बीते शनिवार को तमाड़ के एक अर्धनिर्मित बिल्डिंग से कुल 164 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और इस गिरफ्तारी के दौरान जो वहां से सामग्री बरामद हुई थी, इससे पुलिस ने जांच में पाया कि जो उत्पाद सिपाही की परीक्षा रविवार को होनी थी, उसमें उसके पेपर को की लीक की तैयारी थी। उसे पेपर को रटवाया जा रहा था अभ्यर्थियों की ओर से। और तमाड़ कांड संख्या 21/2026 में आज आज जो है सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई और सिविल कोर्ट में जो 20 आरोपियों ने अपनी जमानत याचिका दाखिल की थी, उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी की मांग की है। हालांकि केस डायरी की मांग के साथ ही अगली तारीख भी 20 अप्रैल निर्धारित की गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि 20 तारीख को जो सुनवाई होगी वो निर्णायक सुनवाई होगी, क्योंकि अभी तक जो एफआईआर दर्ज हुए हैं, एफआईआर में साफ पुलिस ने ये दर्शाया है कि पेपर लीक करके जो अभ्यर्थी थी 15-15 लाख में डील करके उन्हें पेपर हटवाया जा रहा था और उन्हें एश्योर किया गया था कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और उत्पाद सिपाही के पेपर को उन्हें पढ़ाकर रटाकर परीक्षा में बैठाने की तैयारी इस गैंग की ओर से की जा रही थी। सबसे खास बात यह है कि इन जो 20 आरोपी हैं, इसमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं और 7 महिलाओं को भी न्यायिक हिरासत में पुलिस ने भेजा है। तो कुल कह सकते हैं, कुल मिलाकर कि आज की जो सुनवाई रही बहुत खास तो नहीं रही, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 20 अप्रैल को जो सुनवाई होनी है उसमें अगर पुलिस की केस डायरी आ जाएगी तो कोर्ट की ओर से कुछ निर्णायक फैसला आ सकता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि आने वाले 20 अप्रैल को भी कोर्ट की ओर से कोई बड़ी राहत इन आरोपियों को पेपर लीक मामले में मिलने नहीं जा रही है। जी राहुल, एक बार जब पेपर लीक का जिक्र हो रहा है, फिलहाल ये उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा प्रतियोगिता का रहा है, लेकिन झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, आपने देखा है अमूमन या तो परीक्षा में धांधली के आरोप लगते हैं, उसके बाद वहां अगर सफलतापूर्वक हासिल हो जाती है तो हमने देखा है कि परिणाम में यहां तक कि धांधली की बात सामने आ जाती है। तो इस बार इस मुद्दे को लेकर भी कि क्या लगता है, यहां पर भी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी या कोई असल निष्कर्ष निकाला जाएगा, समाधान निकाला जाएगा, ताकि आगे आने वाले भविष्य में इस तरह की परीक्षाओं के साथ धांधली की खबरें कम से कम ना जुड़कर सामने आए? देखिए सुष्मिता, आपने बिल्कुल सही कहा और इस परिप्रेक्ष्य में सरकार काफी गंभीर दिखाई दे रही। उत्पाद सिपाही भर्ती जो पेपर लीक मामला है, इसको पुलिस के साथ साथ सीआईडी भी जांच शुरू कर दी है और सीआईडी की जांच रिपोर्ट के बाद ये साफ हो पाएगा कि पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ है। जेएसएससी सीजीएल की बात कर ले या जेपीएससी की बात कर ले या जितनी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं झारखंड में आयोजित होती हैं, उन पर लगातार आरोप लगते हैं कि पेपर लीक हुआ या सेटिंग गेटिंग की व्यवस्था के माध्यम से जो सफल अभ्यर्थी हैं वो नौकरी पाते हैं। हालांकि इस बार जो पुलिस ने कार्रवाई की वो बड़ी कार्रवाई है। इस कार्रवाई को देखते हुए लोगों को उम्मीद है कि इस बार की जो उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा होगी वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगी। लेकिन वहीं बीजेपी से मुद्दा बनाने के साथ साथ परीक्षा को रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग बीते दिनों कर चुका है। अब देखना होगा कि जो सीबीआई पर भरोसा बीजेपी जता रहा है, लेकिन जो राज्य सरकार है अपनी सीआईडी पे भरोसा जता रहा है। अब सीबीआई और सीआईडी के बीच में देखना यह होगा कि किसकी रिपोर्ट सही होती है और जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है बीजेपी की ओर से, उस पर सरकार कितना अमल करती है। लेकिन कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जो इस उत्पाद भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी
पार्टिसिपेट किए थे, परीक्षा को दिए हैं, उनका रिजल्ट कहीं न कहीं अभी फिलहाल अधर में लटका हुआ है और अभ्यर्थियों को अभी ये डर सता रहा है कि कहीं एक बार फिर से ये परीक्षा रद्द न हो जाए। अगर परीक्षा रद्द होती तो फिर से उन्हें परीक्षा देनी होगी। ऐसे में सरकार की व्यवस्थाएं और जो परीक्षा कराने वाली एजेंसियां हैं, जिन्हें पेपर बनाने से लेकर परीक्षा आयोजन कराने का जिम्मा दिया जाता है, उन पर कहीं न कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखना होगा कि सरकार की जो सीआईडी जांच कर रही है, सीआईडी के जांच में क्या निकल के आता है कि वास्तव में पेपर लीक हुआ था या कुछ पेपर के मॉडल की तरह ही पेपर अभ्यर्थियों को रटाया जा रहा था। क्योंकि जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है उसमें पुलिस ने बताया है कि पेपर लीक हुआ था और ये पेपर जो है, जो एजेंसी पेपर छापने का काम दिया गया था, उसी एजेंसी के माध्यम से जो सेटर है उन्होंने अर्जित किया था। उसके बाद इन अभ्यर्थियों को 15-15 लाख रुपए की राशि लेकर नौकरी दिलाने की बात कही गई थी। जी बिल्कुल, बड़े पैमाने पर ये देखिए धांधली के लिए पूरी जो है प्लानिंग की गई थी। हालांकि भंडाफोड़ जरूर हुआ है। जांच का ये सारी चीजें विषय है राहुल कि आखिरकार इस सरगना में और कौन कौन से लोग शामिल हैं जो इस तरह से लगातार झारखंड में आयोजित होने वाली परीक्षाओं पर सवाल उठाने दे रहे हैं। फिलहाल के लिए शुक्र राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वो तमाम जानकारियां साझा की हमारे दर्शकों तक कि किस तरह से झारखंड में ये पूरा मामला फिलहाल देखने को मिल रहा है। आगे